नमस्ते, वेलकम टू आइडिएशन। पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू हो चुका है और करीब 2 दिन पहले भारत सरकार ने अपनी एक अधिसूचना, अपना एक नोटिफिकेशन संसद के सामने पेश किया। इस नोटिफिकेशन के मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। वैसे इस नोटिफिकेशन में जिस मुद्दे का जिक्र है वो करीब 2.5 साल पुराना है, लेकिन पुराने मुद्दों का ही तो करंट अफेयर होता है। तो आज के इस सेशन में अधिसूचना के इस मुद्दे को उस पुराने मुद्दे के साथ जोड़कर हम समझने की कोशिश करेंगे। बात साल 2022 की है। जून जुलाई के महीने थे। शायद जुलाई के महीने में एक दिन ऑफिस का काम निपटा कर मैं बाहर निकला। अपनी कार में पेट्रोल डलवाने के लिए मैं पेट्रोल पंप के करीब गया, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सका क्योंकि वहां पर बाहर ही एक रस्सी बंधी हुई थी। हमारे देश में इसको एक इंडिकेशन माना जाता है। अगर आपको पेट्रोल पंप बंद रखना है तो आप कोई नोटिस बोर्ड नहीं लगाते हो कि पेट्रोल और डीजल इज नॉट अवेलेबल। आप सिंपली वहां पर रस्सी बांध देते हो और उससे हम समझ जाते हैं, हम कस्टमर समझ जाते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये पेट्रोल पंप बंद है। तो मैं भी समझ गया। नज़दीक में एक और पेट्रोल पंप था। फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे वहाँ पर पेट्रोल मिल गया। शायद आपके साथ भी इसी तरह का कोई वाकया तब हुआ होगा। शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ होगा। तब ऐसा होता था। रीज़न बीइंग, उस वक्त जून जुलाई 2022 के इन महीनों में हमारे यहाँ पर देयर वाज शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल की वहाँ पर शॉर्टेज थी। शॉर्टेज क्यों थी? रीज़न बीइंग, हमारे देश की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो भारत के डोमेस्टिक मार्केट में तब इनफ सप्लाई नहीं कर रही थी। जितना ज़रूरी था, जितना चाहिए था, उतना पेट्रोल और डीजल का सप्लाई नहीं कर रही थी। वो यहाँ पर सप्लाई कम कर रही थी, ज़्यादा एक्सपोर्ट्स में वो सप्लाई कर रही थी। मतलब कि देश में आप ज़्यादा नहीं दे रहे हो, आप ज़्यादा कहाँ दे रहे हो? एक्सपोर्ट्स के लिए, और देशों को आप ज़्यादा भेज रहे हो। ऐसा क्यों? थोड़ा गहराई में जाकर समझते हैं। भारत में हमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा चाहिए। हमारा एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा कि एनर्जी कंजम्पशन के मामले में वी आर एट द 3rd प्लेस इन द वर्ल्ड। दुनिया में हमारा रैंक 3रा है। लेकिन वहीं पर एक और फैक्ट भी हमें नोट करना होगा। हमारा एनर्जी कंजम्पशन तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एनर्जी प्रोडक्शन हमारा काफ़ी कम है। हमारे यहाँ पर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन काफ़ी कम है। आंकड़े के हिसाब से हमारे यहाँ पर क्रूड ऑयल की जितनी ज़रूरत है, जितनी हमारी डिमांड है, उसमें से 85% डिमांड हम इंपोर्ट्स की मदद से सेटिस्फाई करते हैं। 85% हमारे डिमांड्स को हम इंपोर्ट्स की मदद से पूरा करते हैं। आप समझ सकते हो कि हमारे यहाँ पर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कितना कम है। इसका मतलब ये होता है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कोई भी बदलाव आए, उसका सीधा असर भारत के बाजार पर भी होगा, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स ही इतने ज़्यादा हैं। तब जून जुलाई 2022 में तब रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हो चुकी थी और इस वॉर की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे थे। देयर वाज कांस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल देन। ये एक बात हुई। दूसरी बात, वो ये वक्त था कि जब इंडियन रुपी वॉज कॉन्स्टेंटली डेप्रिशिएटिंग अगेंस्ट यूएस डॉलर। अमेरिकन डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कीमत कम हो रही थी। इन 2 वजहों से अगर इंडिया की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इंडिया के मार्केट में पेट्रोल और डीजल सप्लाई करें तो दैट वाज अ लॉस मेकिंग बिजनेस फॉर देम। उससे उनको घाटा होने वाला था। और वहीं अगर वो इसी सप्लाई को एक्सपोर्ट्स की तरफ डाइवर्ट कर दे तो उनको काफ़ी मुनाफा होने वाला था। तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो तो अपने मुनाफे के बारे में ही सोचेंगी। तो तब उन्होंने किया क्या? डोमेस्टिक सप्लाई इंडिया में कम कर दिया और उन्होंने अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा दिए अपने मुनाफे के लिए। अगर यही चलता रहा तो फिर इंडिया के मार्केट में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स के आपकी डिमांड है लेकिन सामने सप्लाई नहीं है, तो होगा क्या कि इनके प्राइसेस बढ़ेंगे। वैसे भी 100 रुपये के करीब तो हम पहुंच ही गए थे। सरकार को अब इंटरवेंशन करना पड़ेगा। अगर सरकार यहाँ पर इंटरवेंट नहीं करती है तो सिचुएशन और बिगड़ सकती है। मुझे अभी भी याद है कि तब हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक नियम बनाया था कि जो कोई भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां
एक्सपोर्ट करना चाहती है वो कर सकती है, पेट्रोल और डीजल का एक्सपोर्ट कर सकती है, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए पहले उनको ये बताना होगा कि एक्सपोर्ट की जो क्वांटिटी है उसकी 50% क्वांटिटी, 50% ऑफ दैट क्वांटिटी दे हैव सप्लाइड इन इंडियन मार्केट। उसका आधा हिस्सा आपने पहले इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई किया है, वो आपको दिखाना होगा, फिर ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसके बगैर नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से भारत सरकार के द्वारा ये सुनिश्चित करवाने की कोशिश की गई कि भारत में भी पेट्रोल और डीजल का सफिशिएंट सप्लाई हो। उसी के साथ एक और कदम उठाया गया। 30 जून 2022 के दिन, अगर मैं गलत नहीं हूं, 30 जून 2022 के दिन भारत सरकार के द्वारा एक टैक्स लगाया गया इन कंपनियों पर, जिसको कहा जाता है विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स क्या है ये समझते हैं। विंडफॉल का मतलब क्या होता है? विंडफॉल मीन्स एन अमाउंट ऑफ मनी, वो एक रकम है, वो पैसे हैं, एन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव रिसीव्ड, that might be the case that you have won. It is an amount of money that you have received or won unexpectedly. आपको पता ही नहीं था, एकदम से आपके हाथ में बहुत सारे पैसे आ गए, तो उसको कहा जाएगा विंडफॉल गेन्स। कुछ कंपनियां होती हैं कि जिनको फेवरेबल मार्केट कंडीशंस मिल जाती है, फेवरेबल मार्केट कंडीशंस, कि जिससे भले ही उन्होंने कोई इनोवेशन ना किया हो, कोई भी अलग स्ट्रेटेजी ना अपनाई हो, बिजनेस के बारे में कुछ भी ना किया हो, फिर भी उनको बहुत सारा मुनाफा हो जाए, इसको कहा जाएगा विंडफॉल गेन्स। 1970 के दशक से इकोनॉमिक्स में ये सोच बनी थी कि अगर कंपनियां, खास कर एनर्जी कंपनियां इस तरह से विंडफॉल गेन्स करती है, स्टेट इज हैविंग लेजिटिमेट शेयर इन दैट प्रॉफिट, सरकार को उससे हिस्सा मिलना चाहिए, और उसी हिस्से के लिए वो टैक्स लगाएंगे जिसको कहा जाएगा विंडफॉल टैक्स। यहां पर हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो काफी मुनाफा कमा रही थी एक्सपोर्ट्स की मदद से। भारत सरकार ने तय किया कि इन पर भी विंडफॉल टैक्स है। जब विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है तो वो विंडफॉल टैक्स के नाम से नहीं लगाया जाता, वो किसी और नाम से लगाया जाता है। जैसे कि भारत के अंदर जो ONGC, ऑल इंडिया लिमिटेड वगैरह कंपनियां की जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करती हैं, इस डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर हमने एक ड्यूटी लगाई जिसको कहा जाता है स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, दैट इज विंडफॉल टैक्स। नाम नहीं है विंडफॉल टैक्स, लेकिन वो विंडफॉल टैक्स ही है। और उसी के साथ जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF जो एरोप्लेन में इस्तेमाल किया जाता है, उस एविएशन टर्बाइन फ्यूल के एक्सपोर्ट पर भी हमने ये स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी इंपोज करी। तो इन दोनों पर ये जो स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी इंपोज की गई वही विंडफॉल टैक्स है। साथ ही हमारे यहाँ से जो कंपनियां पेट्रोल और डीजल को एक्सपोर्ट करती है, उन एक्सपोर्ट्स पर हमने लगाया रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, दैट टू इज विंडफॉल टैक्स। तो इस तरह से दो ड्यूटीज सेस की मदद से हमने विंडफॉल टैक्स इंपोज किया। अलग अलग वक्त पर हमने उसके लिए अलग अलग चार्जेस तय किए थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसी साल के मार्च महीने के बाद इट वाज नेग्लिजिबल, वो खास बचा ही नहीं था। लेकिन इतने महीनों के अंदर करीब 30 महीनों के आसपास हुआ, 2.5 साल। इन 2.5 सालों में भारत सरकार ने इस विंडफॉल टैक्स से करीब 44,000 करोड़, 44,000 करोड़ रुपए कमा लिए। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। इसी विंडफॉल टैक्स को विड्रॉ करने का एक नोटिफिकेशन भारत सरकार ने जारी किया था, जिस नोटिफिकेशन को पेश किया गया इस पार्लियामेंट के विंटर सेशन के अंदर, दैट थिंग, तो विंडफॉल टैक्स को विड्रॉ कर लिया गया है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आर ऑलवेज देयर, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आर ऑलवेज देयर। देयर आर सर्टेन पीपल हु आर इन फेवर ऑफ सच अ टैक्स, जो मानते हैं कि नहीं, यहाँ पर सरकार का एक लेजिटिमेट शेयर है ही, और सरकार के माध्यम से आम लोगों का एक लेजिटिमेट शेयर है इन कंपनियों के इस मुनाफे में। साथ में एक और पक्ष भी है कि कोई से भी सिचुएशन हो, कंपनी ने काम किया ना किया, उसको फेवरेबल कंडीशन बनी तो वो उसकी बात है। अगर वो उससे ज़्यादा मुनाफा कमाता है, वो कंपनी कमाती है, तो उसको वो मिलना चाहिए, उसमें किसी और को शेयर क्यों मिले। तो वो हमेशा ही इसके अगेंस्ट रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें समझना है कि जब वेलफेयर इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में इस तरह के टैक्सेस होने चाहिए। अगर आपने ज़्यादा मुनाफा कमाया है तो देश को भी उसका लाभ मिलना चाहिए, दैट थिंग। आशा करता हूँ कि विंडफॉल टैक्स आपको समझ में आया होगा।
इकोनॉमिक्स को इसी तरह से आम जबान में उतारने की हमें कोशिश करनी होगी। सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए या फिर आम लोगों के लिए भी ये ज़रूरी है। इन खबरों से हम दूर नहीं रह सकते हैं। दैट्स पब्लिक मनी दैट अफेक्ट्स अस, तो उसके बारे में हमें बात करनी ही होगी। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके इस मुद्दे पर क्या विचार है। तो बस इसी के साथ इस मुद्दे को यहीं पर रोकते हैं। आने वाले सेशन में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।